मलिक साहब, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो रोमांच खत्म हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर की कमाई खत्म हो जाएगी, आईसीसी की कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले मनोज जी समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें कभी बड़ी नहीं होती। मनोज जी देखिए, चाहे वो 55 साल का बच्चा हो या वो 76 77 साल का बच्चा हो, बच्चा अगर दिमागीपन से बच्चा रह जाता है तो वो बच्चा ही रहता है। जी। वो कभी बढ़ ही नहीं पाता बेचारा, और वो अधूरा रह जाता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। बेचारा कभी बचपने से जवान ही नहीं हुआ, जवानी से सियाना नहीं हुआ। आशा करता हूं कि आप इस पूरे संदर्भ को समझ गए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान इज नॉट अ परमानेंट फ्रेंड। किसी का सच्चा पक्का दोस्त पाकिस्तान कभी बन नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पर आज ये फुंकारी मारी थी, वो बेचारा बाहर हो गया। आज उम्मा के चक्कर में ये जुम्मा को बाहर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि इनके क्रिकेट की हालात जो है वो चलो अभी आपके चैनल पे बोल दी गई, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इस समय अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहला ये काम हो सकता है कि आईसीसी के थ्रू जो सालाना लगभग $34 मिलियन का आईसीसी के थ्रू इनके पास फंड आता है, वो जा सकता है, वो रुक सकता है, वो आधार में अटक सकता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल पेनल्टीज जो हैं ये आईसीसी लगा सकता है। उसके बाद सस्पेंशन और बैन, 2 साल का सस्पेंशन, 3 साल का सस्पेंशन भी आ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं। उसके अलावा पीएसएल जो इनके वहां चलती है उसमें से जो बाहर के लोग आते हैं उनको खेलना जो है वो उनका आईसीसी उसको स्टॉप कर सकता है, या ये बोल सकता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो उससे भी इनको काफी नुकसान हो जाता है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, क्यों ना हो। और प्रेसिडेंट्स और डिबेट्स अगर करी जाए कि जी पहले ऐसा हुआ तो वो सिक्योरिटी कंसर्न पे हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ वह एक देश जिसने बार बार उनको सपोर्ट करा, जैसे आपने भी पहले बोला, यहां तक कि जब बम फट रहे थे क्रिकेट फील्ड के आसपास या गोलियां चल रही थी, तो आपको याद होगा, हमने हमारे मतलब मेरे को तो अभी भी मैं याद करूं तो वो दृश्य याद आते हैं कि श्रीलंका की टीम कैसे आतंकवादियों से बचा के हेलीकॉप्टर के थ्रू निकाली गई थी। वो बहुत एक पोटेंशियल थी उसमें देखने वाली बात। लेकिन आज के समय में अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिकली देखें मनोज जी, तो ये समझना पड़ेगा कि डर ये लगता है कि इस तरीके के जो बच्चे हमारे यहाँ खेल रहे हैं आजकल, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सूर्या हो, इनके वहां के आप मीम्स वाले वीडियो जब देखते हो तो बोलते हैं ये राक्षस हैं, ये जानवर है, ये हमको मारने, ये हर टीम को मारने आ रहे हैं। तो वो भगवान की बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो दहशतगर्द की फैक्ट्री है, जो इनके क्रिकेटर भी दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं। सिंदूर के टाइम हमने देखा था, ऑपरेशन सिंदूर मैं के टाइम समझ गया कैसे। रमन साहब, मैं आपका आपका तो ये भाव समझ गया। डाइपर जो है वो ढीला पड़ गया मनोज भाई। मैं समझ गया। और आज जैसे वो ट्रॉफी चोर लेकर भागा था आईसीसी का हमारा ट्रॉफी, वही चोरी वाला सिस्टम में अभी समझ में आ गया कि दुनिया को पता है कि हम चोर हैं, मैं और समझ गया। अंदर से भी मन काटता है। तो ये अब भागने की एक चेष्टा है कि कैसे, और फिर भागने की बाद में यही चेष्टा और बोलेंगे कि हम पाकिस्तान भाग करते गया। क्यों अजय नहीं वर्मा इसके। बताएंगे। अजय जी, आपकी राय। मनोज मनु जी, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज मनु जी, 1 दिसंबर 2024 को हम्म। एक महत्वपूर्ण दिन था। हम्म। ग्रेग बर्कले की जगह देश के सबसे ज्ञानवान, अनुभवी और सबसे युवा आईसीआई के चेयरमैन जो है वो जय शाह जी बने। ये पूरे देश को पता, सबसे ज्ञानवान, सबसे अनुभवी और सबसे युवा, वो जय शाह जी उसके चेयरमैन बने थे।
और सितंबर 2025 में हुए वार्षिक आम सभा के फैसलों में पूर्व क्रिकेटर मितुर मिन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें रोजर बिन्नी की जगह लिया गया था, जो 2022 अरे से ये तो 25 हो तक। गया, आगे बढ़िए ना अरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, जी। आप समझिए जरा क्या मैं मैं समझ गया आप कहाँ जोड़ रहे हैं। हाँ, आप कहाँ जहाँ पहुंचने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपके भाव को समझ रहा हूँ। तो जी। फिर आप ही बता दें साहब, मनोज साहब, मैं सुन लूंगा दर्शक जी सामने अगर आप मेरी कोई। आप बोलिए बोलिए बोलिए। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते हैं? जब पाकिस्तान का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए प्रोएक्टिव हमने पहले ही क्यों नहीं बहिष्कार करा? वो दुश्मन कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान भाजपा का एजेंडा है, पाकिस्तान भाजपा का पाठ्यक्रम है। पाकिस्तान के बिना इनकी राजनीति नहीं शुरू खत्म होती, पाकिस्तान के बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती देश की सरकार के और इनके मुखौटे चेहरे और इनके प्रवक्ता और नेताओं की। पाकिस्तान का नाम लेकर ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करते हैं, ये क्रिकेट के खेल के अंदाज को भी बिगाड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके। और इसलिए कि आईसीआई को पाकिस्तान के नाम पर पैसा कमाने का जो देश से एड कार्ड वो मिलता है, उसका लालच ना आईसीआई के प्रेसिडेंट को है ना देश की सरकार को। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि पाकिस्तान का बायकॉट जब हम कर, मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। अरे आईसीआई क्या है? अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला था, सॉरी मनोज जी, फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा। अगर ये भाजपा के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब, आप आईसीआई किसको रेफर कर रहे हैं? बीच में ना बोले, आप रामायण पढ़ रहे थे, लिखी हुई सीडी लाए थे, मैंने नहीं बोला ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बुजुर्ग है, सम्मानीय है, अब अपनी बदली पर। अरे दाढ़ी सफेद है बाबा, आपसे छोटा ही हूँ। नहीं तो मुझे कहने दीजिए प्लीज, आप सम्मानीय है, कहने दीजिए मान्यवर। नहीं तो सर, मनोज जी, अजय जी, अजय जी, बड़े भाई, सॉरी बड़े भाई अजय जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आईसीआई कौन है? आप को एंकर नहीं है। आईसीआई कौन है? ना आप को एंकर नहीं है भाई साहब। भाई साहब, लेकिन आपका जवाब देने के लिए मेरे को ये तो समझना पड़ेगा कि आप किसको वो आईसीआई रेफर कर आईसीसी रहे हैं। कहना चाहते अरे मैं थे। आईसीसी कह रहा हूँ, आईसीआई नहीं कह रहा, आपने गलत आपने सुना। आईसीआई बोला है प्रभु जी, तो मैं क्यों रोकता आपको? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए भैया। अच्छा ठीक। और अगर मेरी सुन लीजिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है, दाढ़ी वाले बाबा हैं, तो सुन लीजिए जरा। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दाढ़ी तो इसलिए रखी क्योंकि आप बोलते हो दाढ़ी से ही आपको प्रेम है, आपको चोटी से प्रेम नहीं है, इसलिए दाढ़ी रख ली। अरे भाई चोटी वाले तो आपने पिटवाए अभी, अपनी देखा किस तरह कुंभ में चोटी वालों पे लाठी डंडे देश की सरकार के कहने पर शंकराचार्य को अपमानित करने का। अरे अजय जी वापस खेल के मैदान पर आ जाइए। किस तरह नकली हिंदुओं ने करा और किस तरह अरे खेल के मैदान पे आ जाइए। ये हिंदू और मुस्लिम बहुत हो गया। मेरे सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ आपकी राजनीति हिंदू मनोज जी, आपके को-एंकर है क्या ये? नहीं आप ये तो चलो यहाँ के एडिटर हैं, एंकर हैं, अच्छे मालिक हैं, ये आपके को-एंकर है क्या? तो थोड़ा सुन ले, मैं बीच में नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता। ये सभ्य डिबेट है, सभ्य डिबेट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आईसीसी को और देश की सरकार को पाकिस्तान का प्रेम जग जाहिर है। इन्हें पाकिस्तान से पहले इनको उसका बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि इनकी गलबैया है। रेड कारपेट लेने देश की सरकार को मुखिया जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं। ठीक है, जन्मदिन की मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सुशील जी के पास सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। बांग्लादेश नहीं खेला तो पाकिस्तान, आजकल तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बहुत कुछ खेल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ के सेना अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से भी भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं। वहाँ के जो कट्टरपंथी है, सुनिए अजय जी, वहाँ के जो कट्टरपंथी है वो 1971 का बदला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी यही बात निकल कर आती है। तो बांग्लादेश नहीं खेला तो पाकिस्तान ने भी कहा, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने उकसाया, बांग्लादेश 2 कदम आगे बढ़ गया, तो मजबूरी में पाकिस्तान ने भी कहा था हम नहीं खेला। लेकिन अजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव हो गया तो ये पहल तो भारत को करनी चाहिए। दुबई में मैच क्यों खेला गया, ये पहल भारत को करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि साहब खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो खून बहेगा और क्रिकेट चलेगा। सुशील जी ये कहां की बात है? देखिए बड़ी सरल बात है कि
पाकिस्तान जब भारत के साथ खेलना चाह रहा था हम्म, और हमने देखा कि जब शुरू में उन्होंने कहा कि भाई हम तो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, जी। भारत की भूमि पर नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने अपने आप को ये मान लिया था कि वहाँ तटस्थ भूमि पर यानी कि कोलंबो में मैच खेलेंगे। अब देखिए ना, अगर उनको भारत के साथ नहीं खेलना था तो वो अंडर 19 का मैच क्यों खेले? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद भारत को वहां हरा सकते हैं। एशिया कप में उन्होंने हरा दिया था तो उनको लग रहा था कि अंडर 19 में हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इनको मालूम है कि भारत की जो प्रतिभाशाली टीम है, बड़ी टीम, उससे वो बार बार पिट रहे हैं। वो अंडर 19 में पिट गए तो वहां शर्मिंदा होना पड़ा, और अब यहाँ पर तो उनको पक्का था कि वो हारने ही वाले हैं भारत के खिलाफ। उनकी आदत पड़ चुकी है भारत से पिटने की। तो मैं सोचता हूँ कि इस कारण ठंडे पड़ गए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में इतनी बड़ी बात की और फिर बांग्लादेश बाहर हो गया वहां से, तो फिर उसके पक्ष में उनको बाहर होना ही पड़ा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो भी एक नाच गाना करने लगे और वो भी बाहर हो गए। तो ये एक जो कुछ कर रहे हैं ना, ये बचकानी हरकत इसलिए है कि